नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों के लिए ससुराल में रह रही अपने पियर की यादों में डूबी हुई एक बेटी द्वारा अपने पिता के लिए गाया हुआ एक गीत लेकर आई हूँ, जो बहुत ही सुंदर व हृदय विदारक गीत है। आशा करते हैं आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इस गाने के जो बोल है बहुत ही सुंदर है। ये जो गीत है एक पुत्री द्वारा अपने पिता के लिए गाया गया है। इस गीत के माध्यम से पुत्री अपने पिता से पूछती है कि शादी होने के उपरांत क्या उसके पिता को उसकी याद आती है कि वो भी उसे भूल गए। गाने के अंत में बहुत ही करुण मन से पुत्री अपने पिता से सवाल करती है कि पिताजी बताइए, आखिर मेरा कौन सा घर मेरा अपना है जिसे मैं पूर्णतः अपना समझूं या जान सकूं। एक लड़की अपने घर में रहे तो उसे पराया कहा जाता है, ससुराल में रहे तो पराये घर की है, ऐसा समझा जाता है। आखिर कोई तो बताए कि लड़कियों का घर आखिर है कौन सा, पियर वाला या ससुराल वाला। क्यों लड़कियों को हंसी खुशी हर जगह स्वीकार नहीं किया जाता। ससुराल वाले समझते हैं कि ये पराये घर से आई हुई है, और मायके वाले समझते हैं ये पराया धन है। ही कहकर लड़कियों को हताश व निराश किया जाता है। समझ नहीं आता कि आखिर एक लड़की का अपना घर है कौन सा। शायद ही किसी के पास इस सवाल का जवाब होगा। जब किसी कारणवश एक लड़की की शादी नहीं हो पाती तो मायके वाले उसे नहीं स्वीकार कर पाते, क्योंकि बचपन से एक धारणा बनी हुई है कि लड़कियां पराया धन होती है। इसलिए पीहर में उसका रहना सबको खलता है, चुभता है, और शायद उसको वो मान सम्मान इज्जत नहीं मिलती जो विवाह के उपरांत मिलती है। उधर अगर शादी हो गई, शादी के उपरांत किसी कारणवश उसकी पति का देहांत हो जाता है तो ससुराल वाले भी उसको स्वीकार नहीं कर पाते। तरह तरह के लांछन लगाकर उसको प्रताड़ित किया जाता है। ये है हमारे समाज की सच्चाई। अब बेचारी लड़कियां अपना घर समझे तो किसे समझे। बड़ी विडंबना है लड़कियों के भाग्य की। ना तो ससुराल द्वारा उसको स्वीकारा जाता है पूरी तरह से, ना मायके द्वारा। ये जो सवाल इस लड़की ने इस गाने के माध्यम से किया है, अकेले इस लड़की का ही नहीं बल्कि हर एक लड़की का सवाल है, अपने पिता से, अपने पियर वालों से, अपने ससुराल वालों से। आइए सुनते हैं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी,
छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे मानते, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए टोपी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र की कमाई खर्चे में लगा दी, पढ़ने लगे हम बच्चे तो पढ़ाई में लगा दी, मम्मी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे चुप चुप के थे रोते, कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, ना रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है ये कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पियर मेरा ना पूरा है ना ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, ना पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं।
धन्यवाद।